सबसे पहले आपको बताएंगे आदरणीय धर्मदास जी। एक बांधवगढ़ शहर है मध्य प्रदेश में, अब तो नहीं है, पहले बांधवगढ़ नाम का एक शहर था, अब तो खंडर हो रहा है। वो स्थान अब भी बांधवगढ़ कहलाता है, लेकिन वो खंडर क्यों हो गया? क्योंकि धर्मदास जी का एक पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र, इकलौता पुत्र नारायण दास, और वो था काल का भेजा हुआ दूत। काल को पता लग गया था कि ये कोई इसके आने वाले समय में इसके यहाँ कोई भी सत्यलोक का संदेश देने वाला आ सकता है, तो पहले ही अपना एजेंट पुत्र रूप में भेज दिया। और पुत्र में पिता का मोह गणा होता है, तो कबीर जी की वाणी को उस नारायण दास ने नहीं मानी थी। और फिर कबीर जी की कृपा से धर्मदास जी को एक बार और पुत्र हुआ था, जब वो 60 साल की उम्र का हो चुका था। कबीर जी के आशीर्वाद से उसका नाम चूड़ामणि रखा था। चूड़ामणि के साथ नारायण दास ऐसे द्वेष रखता था। नारायण दास श्री कृष्ण का पुजारी रहा। नारायण और वो चूड़ामणि जी वहाँ से छोड़कर उसको कुर्दमाल चले गए थे। उसके बाद वो पूरा का पूरा शहर ही खत्म हो गया था, खंडर हो गया था, नष्ट हो गया था, गर्क हो गया था। ये दास उसको आंखों देखकर आया है, 8-7 भक्तों के साथ गया था। पहले वो बहुत अच्छा शहर बना हुआ था, उसमें बांधवगढ़ शहर के अंदर धर्मदास नामक एक महापुरुष पुण्यात्मा लाला जी के घर जन्म था, सेठ के घर जन्म था। और इतना सेठ बताते हैं उनके दादा और पिताजी को कि उस क्षेत्र के नवाब पर राजा पर जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती, अकाल गिर जाता या कोई फ्लड आ जाती, तो वित्तीय सहायता लिया करता था धर्मदास के दादा और पिताजी से, धन लिया करता था अपना राज चलाने के लिए। और कहने का भाव यह है कि इतना सेठ व्यक्ति, इतना धन वाला व्यक्ति, फिर भगवान की चाह। धर्मदास जी को एक रूपदास नाम के हिंदू समाज, हिंदू ज्ञान आधार से गुरु रूपदास जी मिले। उन्होंने धर्मदास जी को बताया कि श्री राम श्री कृष्ण का जाप कर, शंकर भगवान का नाम जाप किया कर, सेंसर नामा विष्णु का जाप किया कर, गीता जी का नित पाठ किया कर, एकादशी का व्रत रखा कर, और 68 तीर्थ का स्नान कर, पुत्र तेरे को स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी, तेरा मोक्ष हो जाएगा। ये स्वर्ग प्राप्ति कोई मोक्ष मानते हैं? और स्वर्ग प्राप्ति तो सबसे घटिया स्थान है इस जीव के साथ, पर सबसे बड़ा धोखा है। तो धर्मदास जी अपने पूज्य गुरुदेव रूपदास जी के आज्ञा अनुसार, उनके बतारा दिए गए ज्ञान अनुसार, समर्पण भाव से 60 वर्ष की उम्र हो गई थी। अब सोच लिया था भाई अपना घूम फिर कर जैसे भी गुरु जी ने बताए हैं भगवान प्राप्ति करूंगा। तो वहाँ बांधवगढ़ से मथुरा में पहुँचे। बांधवगढ़ से मथुरा लगभग 800 किलोमीटर है, और वहाँ से पैदल चल के आई वो प्यारी आत्मा होय भगवान प्राप्ति के लिए। पहले था लाला जी, और ये दास अब गया था सन 2000 में उस बांधवगढ़ देखने के लिए। तो वहाँ मध्य प्रदेश में ऐसे खंडर से हैं, अब बड़ी बड़ी नदियां हैं, उन नदियों के ऊपर अब तक पुल बन गए हैं, और जंगलों के अंदर से ऐसे सड़कें बना रखी हैं। यानी अब गाड़ियां में जावा तो भी डर लगे, इसे लंबे लंबे बन हैं, उसमें ऐसे पहाड़ हैं उनके बीच के, गाड़ी की तो इधर से तो इधर से। और वो प्यारी आत्मा आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा के लिए उन जंगलों को पार करता हुआ और पैदल चल के उन नदी नालों को पार करता हुआ मथुरा पहुंचा भगवान प्राप्ति के लिए। तो वहाँ मथुरा में उस जोड़ में, उस तालाब में, जहाँ श्री कृष्ण जी, वृंदावन में जहाँ श्री कृष्ण जी वहाँ गौ चराया करते थे और वहाँ नहाया धोया करते थे उस तालाब में। और ये बता रखा है कि उस मथुरा के तालाब में यहाँ कृष्ण जी नहाया करते थे और नो करा करते थे।
उसमें स्नान करने से मोक्ष बता रखा। ऐसे ऐसे 68 तीर्थों का स्नान पर भ्रमण करने की धारणा से, उद्देश्य से, टारगेट से धर्मदास जी चल पड़ा। अब मथुरा के तालाब में स्नान किया, स्नान करके फिर कुछ स्थान लिप्या, गाय के गोबर और मिट्टी से पानी मिलाकर कुछ सवत स्थान बनाया। स्नान करने के बाद एक लोटा भर के लाया उसी जल से, तालाब से, और श्री कृष्ण यानी श्री कृष्ण जी की मूर्ति ले रखी थी। वह मूर्ति के कपड़े उतारे, छोटी सी मूर्ति, उसके धोती कुर्ता, मुकुट बाकट माला सारी रखा करते हैं कर्मकांडी, सब मूर्ति वो लोटा धर रखा पानी का भर के, कर्मकांड किया। श्री कृष्ण जी की मूर्ति को नवाया धोया, नए कपड़े पहना दिए। वो परमात्मा कबीर देव, कबीर साहब, उसमें काशी में प्रगट थे, सतलोक से चलकर बनारस में आए हुए थे, जुलाहिका की भूमिका कर रहे थे और अपना ज्ञान भी प्रचार कर रहे थे। वहां से अंतर्ध्यान हुए काशी से और मथुरा में पहुंच गए, वृंदावन में, जहां धर्मदास जी वो अपनी सुबह सुबह कर्मकांड कर रहा था, और वहां से 50 फुट की दूरी पर बैठ के एक मुसलमान महात्मा जिंदा का रूप बना के। जिंदा महात्मा कैसे होते हैं? सिर पर टोप गोल गोल सा और एक काला ओवरकोट काला, ये देखिएगा, ऐसा रूप बना के, ये ऊपर एक टोप और ये काला, और एक ही ओवरकोट है, नीचे तक होता था, धोती जाती सारी एक है, ऐसे ऐसा वो टोप, ऐसा ऊपर ऐसा होता था कैप, ऐसा बनाकर के वेशभूषा वहां बैठ के धर्मदास जी से 50 फुट की दूरी पे। अब धर्मदास जी ने गीता जी का पाठ किया, गुरुदेव के आदेश अनुसार गीता जी का पाठ किया। उस दिन 7वां अध्याय पूरा। ये क्या करते हैं कि प्रतिदिन एक अध्याय आज पढ़ लिया, एक अध्याय अगले दिन पढ़ लिया, कोई ज्यादा बड़ा है तो उसके 4-5 पृष्ठ पढ़ दिए, यानी इस प्रतिदिन स्वाध्याय से वो अपना कल्याण मानते हैं। अब परमात्मा उसकी सारी क्रिया देख रहा था। अब धर्मदास जी ने देखा कि एक मुसलमान संत तेरी ज्ञान को सुन रहा है, तो उसने ऊंचे ऊंचे स्वर में गीता जी का ज्ञान पढ़ पढ़ कर सुनाया। धर्मदास जी ने सोचा था कि शायद इसका कल्याण हो जाए। परमात्मा कबीर जी ने सारे जो कुछ ने गीता जी में पढ़ा वो सुन लिया। तो फिर कबीर जी और निकट आकर बैठ गए उसके ज्ञान को सुनने के लिए। धर्मदास जी ने फिर और भी बहुत से अध्याय के कई अध्याय पढ़े, कई अन्य श्लोक भी पढ़े जो इम्पोर्टेंट टाइप थे। अब देखो पुण्यात्माओं, इस काल ने कैसे विलियन का रोल किया हुआ है। हम कबीर जी के बच्चे सारे, कीड़ी से लेकर हाथी तक और रंग से लेकर राजा तक, ब्रह्मा विष्णु महेश तक, और हम सभी को इस काल ने इतना फूल बना रखा है, मूर्ख बना रखा है कि यही संसार है, ऐसे जन्ना मरना तुम्हारा स्वभाव है, और ये तेरी संतान, ये तेरी संपत्ति, ये तेरी कार, ये तेरी कोठी, बस इतना ही काम है। और फिर जब समय पूरा हो जाता है, 1 सेकंड नहीं लाता, उसकी मृत्यु कर कर तपस्या पर भून कर खा लेता है। अब अपने बच्चों को अपने विषय में जानकारी देनी परमेश्वर को कितनी कठिन होगी। आज आपने सुबह भी सुना था, कल भी सुनाया था कि काल की और परमेश्वर की वार्ता हुई थी। इस काल ने ये कहा था कि कलयुग में इन प्राणियों को इतना कंडम कर दूंगा कि कोई तीर्थ पूजेगा, कोई धाम पे, कोई देवी देवताओं पर आरूढ़ होगा और तेरी एक नहीं सुनेंगे। इनको इतना कर दूंगा, तेरी एक नहीं सुनेंगे और मेरी ओर होकर वाद विवाद किया करेंगे तेरे साथ। कबीर जी से कहा, जोगजीत से कहा था, जो परमात्मा जोगजीत रूप में
इस काल से मिले थे। तो अब देखो परमात्मा कबीर जी वहाँ आए, अपने बच्चे को अपनी शरण में लेना चाहते थे। उसको पता था यदि मैंने ये कह दिया कि धर्मदास तू गलत साधना कर रहा है, तू ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर कह रहा है, ये अजर अमर नहीं है, तो धर्मदास एक नहीं सुने और 36 बात सुना देता और विवाद पैदा कर देता। ये मुसलमान है, हमारे हिंदू धर्म के देवताओं को बुरा बताता है, पंगा पा दो। परमात्मा ने एक दास का रोल किया, निकट आकर बैठ गए। सारी जब उसने क्रिया कर ली, ज्ञान गुण पढ़ कर सुना दिया, तब परमात्मा बोले कि हे महात्मा जी, क्योंकि श्री रूपदास जी वैष्णव साधु थे, विष्णु जी के उपासक, और अब धर्मदास जी ने भी घर से जो है उस उपदेश ले रखा था रूपदास जी से, तो वैसा ही वेशभूषा बना रखी थी। वैष्णव जैसे विष्णु उपासक होते हैं ना, भाई ऐसे तिलक ला रखा था, गले में एक माला डाल रखी थी। वैष्णव साधु की पहचान थी, या कंठी की एक माला, मतलब एक मणिये की माला। तो परमात्मा निकट जाकर बैठ के नो कहने लगे कि हे महात्मा जी, आपका ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भी कुछ मोक्ष मार्ग बता दो। मैं बहुत संतों के पास घूम लिया, मुझे मेरी संतुष्टि नहीं हुई, आपका ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी कोई ज्ञान बता दो, मेरा भी कल्याण हो जावे। अब धर्मदास जी ने सोचा भाई जिज्ञासु आदमी है, अब लागे बताना अपना वो होगा, अगर ना लागे कच्चा धुआं छोड़ना। क्या बताया कि मैं 68 तीर्थ का स्नान करता हुआ चल रहा हूँ और मेरे गुरुजी रूपदास जी हैं वैष्णव परंपरा से, राम कृष्ण और शंकर भगवान विष्णु जी का हम जाप करते हैं और गीता जी का नित्य पाठ करने से जीव मुक्त हो जाता है, और एकादशी का मैं व्रत करता हूँ। अब परमात्मा कहने लगे कि महात्मा जी नाराज मत होना, मैं कुछ शंका का समाधान चाहूँगा। धर्मदास जी बोले नहीं, बोल बोल, क्या कहना चाहता है, बोल भगत। परमात्मा कहने लगे कि आप एकादशी का व्रत करने के लिए कह रहे हो, इसका कहीं प्रमाण है? कहने लगे नहीं, मेरे गुरुजी ने बताया है। कबीर जी ने कहा कि जैसे आप गीता जी पढ़ रहे हो, हाँ जी, नित्य पाठ करते हो, नित्य पाठ करने से मोक्ष मानते हो, हाँ जी बिल्कुल सही है, मेरे गुरुजी ने बताया है। ठीक है, एक किसान था और उस किसान को एक वृद्ध अवस्था में बालक बेटे की उत्पत्ति हुई, प्राप्ति हुई। तो उस किसान ने सोचा कि तेरी 60-65 साल की उम्र होगी, लड़का भी 5-7 वर्ष का है, तो कहीं ये आने वाले समय में अपने खेती के कार्य में मार ना खा जावे। अपना पूरा अनुभव लिख दिया, प्रत्येक क्रॉप का, प्रत्येक फसल का सीजन, समय, कितना बीज बीजना चाहिए, बीजने से पहले कितनी बार उसकी जमीन की गुड़ाई करनी चाहिए, पहले फर्स्ट वाटरिंग किस समय देनी चाहिए, यानी प्रथम से चाहिए, सब लिख दिया। और अपने पुत्र से कहा, बेटा मेरी मृत्यु के उपरांत यदि तू विचलित हो जावे तो मेरे इस अनुभव का लाभ उठाना, इसको तू डेली पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना, इससे आपको ज्ञान होगा। तो धर्मदास जी वो किसान की मृत्यु के बाद किसान का पुत्र उसमें लिखे हुए पूरे अनुभव को डेली पढ़ता है। आज कुछ पढ़ लिया, अगले दिन कुछ पढ़ लिया, और वो किसान ने जैसे उसको बता लिख रखा है उसके अंदर, उसके अनुसार अपनी खेती नहीं बो रहा है, नहीं क्रिया कर रहा है, तो किसान का पुत्र क्या वो फसल प्राप्त कर सकता है? तो धर्मदास तड़ाक से जी बोला कि नहीं जी, कभी नहीं कर सकता। उसने तो अपने पिताजी के ने जो लिख कर दे रखा अपना अनुभव, उसको पढ़कर उसी तरह सारा कार्य करना चाहिए, उसके विपरीत नहीं करना चाहिए।